हम जब बात करें कि पीएसएल के कराची स्टेडियम्स में जो एक ज़माने में फुल होते थे, जब नया नया पीएसएल पाकिस्तान आया था, आप देखिए एक एक सीट फुल होती थी। ऐसा ऐसा हमें कम हो गया इन स्टेडियम अटेंडेंस कराची की। तो एक्सेप्ट तो करो, बैठते हैं और बात करते हैं हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची के कम्युनिटी को एंगेज करें, क्रिकेट कम्युनिटी को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें, स्कूल्स को एंगेज करें, लोकल बिजनेसेस के पास जाएं। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अगर पीसीबी हमारे से बात भी नहीं करेगा कि हमारे साथ इकट्ठे बैठ के एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप ये सोचें पीएसएल 9 के बाद पीएसएल 10 आ गए, 2 दिन में शुरू हो रहा है, अभी तक हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि हम कराची के स्टेडियम की अटेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे करेंगे। इस साल आपने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा काम करो, कम से कम मैच कर दो ताकि हमारी बेइज्जती कम हो। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। कि मेरी नीयत नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं या उनको कुछ उन पर तनकीद करूं। मैं सिर्फ चाह रहा उनको एक वेकअप कॉल दे दूं कि हमारा अभी लीग का डायरेक्शन सही नहीं है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम डिक्लाइन करेंगे। मैं सिर्फ उनको वेकअप कॉल देना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट तो करें कि हम डिक्लाइन करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नई चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपनी कॉमेडी थोड़ी बेहतर कर लेंगे, सीमलेस एम्पायर के कनेक्शन से हमारी लीग चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा यार। अच्छी बात है, जो भी आप चीज़ें करें अच्छा करें, लेकिन दिस इज नॉट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन द पीएसएल इज गोइंग इन। कि कराची और मुल्तान की कभी खास राइवलरी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दफ़ा पहला मैच कराची का हमारे साथ है और ये बड़ा कोई स्पाइसी फिक्चर होगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। अगर साइफर ठीक है, वो हमें हमारे कुछ नहीं होता। अगर वार्नर ने हमें मारा ना, बड़ी गालियाँ पढ़नी ऑनलाइन। पहले हम एक्सेप्ट तो करें। अभी तक पीसीबी पीएसएल के साथ उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की कि कोई वजह होगी कि स्टेडियम अटेंडेंस कम हो गई है। आए इकट्ठे बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें। कराची किंग्स को हम जानते हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगर पीसीबी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको मौका नहीं देगा, उनको इनकरेज नहीं करेगा, तो कैसे होएगा। एक ज़माने में क्वेटा भी कराची होम टीम होती थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया लाहौर। कराची की गेम्स कम हो गई है, वो समझ जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और फिर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारी लीग ऊपर जा रही है। अगर लीग ऊपर जा रही है, आपके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम की अटेंडेंस कम क्यों होगी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रियलिटी पे वेकअप नहीं करेंगे, तो अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि ये चीज़ें बेहतर हों, तो कैसे होंगी। जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम कोई एक्टिविटीज़ कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ, इस दफ़ा इन्होंने हमारा होम जो पहला मैच है ना शिफ्ट कर दिया कराची। हालांकि हमेशा मुल्तान में शुरू करते हैं, वहाँ हम अपने स्पॉन्सर्स को एंगेज करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, और आप देखिए मुल्तान का स्टेडियम हमेशा फुल होता है, तो हमारे फैंस बहुत एंगेज होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने हमें कहा आप शुरू करेंगे कराची में। हम कराची चले जाएंगे बाद में, हमें शुरू करने दें मुल्तान स्टेडियम में, वहाँ हम अपने प्रैक्टिस मैचेस कर लेंगे, एक्टिविटीज़ कर लेंगे, और फिर हम शिफ्ट होंगे। पीसीबी हमें वो भी इजाज़त नहीं दी। जब वो हमें इजाज़त दे नहीं रहे कि हम मुल्तान में कोई चीज़ें करें, वो हमें कह रहे थे हम अपने कोचेज़ को जल्दी बुलाना चाहते हैं, कैंप शुरू करते हैं जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक पीएसएल की ऑफिशियल सिक्योरिटी शुरू नहीं होगी 7 को, आप अपने ओवरसीज़ प्लेयर्स को, कोचेज़ को नहीं बुला सकते। आप हमें इजाज़त देते हैं लोगों को बुलाने के लिए, फिर आप पूछते हो कि हम एंगेजमेंट क्यों नहीं करें। तो सलमान ने, हम जब भी हमारी बात होती है, लेट्स से पीएसएल 9 के फ़ौरन बाद हमने कहा देखें एक रिव्यू सेशन करते हैं कि पीएसएल 9 कैसे गुजरे, क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। क्राउड बड़ा कम आया था इस साल, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। हम ओनर्स ने आपस में बैठे, हमने अपने पॉइंट्स बनाए, और हमने रिक्वेस्ट की एक मीटिंग कि हम इन पे अभी से काम शुरू करें, ताकि 1 साल बाद जब पीएसएल 10 आएगा तो वो चीज़ें हल हो चुकी हों। वो दिन और आज का दिन, वो मीटिंग कभी हुई नहीं। हर हमें कहते थे अगले महीने। इवेंचुअली मीटिंग कब हुई है? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले हम क्या ही बातें करते। मीटिंग भी हुई थी 15-20 मिनट की, जी सुन ली हमने, विल गेट बैक टू यू। वो दिन आज का दिन, नो वन्स गॉटन बैक। तो अगर हमें देखें, हमें सिर्फ ये है, पीएसएल में भी उनके लोग कम हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनका मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो स्टेडियम भी, वो इवेंट रन भी करें और स्ट्रैटेजाइज करें आगे के लिए। वो या स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के दौरान वो गायब थे, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, प्रायोरिटीज अलग थी। अब टूर्नामेंट सर पे है, वो कहें देखें टूर्नामेंट हमें करने दे, आगे देखेंगे। अब ये पिछले 6 साल से आगे देखेंगे सुनते रह रहे हैं, और अब जब पीएसएल 10 आ गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हमारी बस हो गई, अब आपसे हमारे से चुप नहीं हुआ जा रहा। शायद पीसीबी को फायदा हो और उनको सुकून पहुंचे, आगे मैं टीम ना लूँ अगले साल, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा।